नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं अविनाश कुमार। आज मैं आप सबों के सामने आलू की खेती की संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे आलू की खेती और खेत में भारत देश का स्थान विश्व में क्या है। साथ ही बात करेंगे भारत में आलू की खेती में कौन कौन सा राज्य का स्थान क्या है, और आगे बताएंगे आलू की उन्नत किस्में जो कुछ सालों से अच्छा पैदावार दे रहे हैं। आप बने रहें मेरा चैनल में। लाइट इज गॉड यानी प्रकाश ही भगवान नाम के चैनल से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर बहुत तरह की खेती गृहस्थी संबंधित जानकारी उपलब्ध है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं। आइए अब हम बात करते हैं। आलू की खेती करने से पहले यह भी जानना बहुत ज़रूरी है, भारत में चावल, गेहूं और गन्ने के बाद आलू की ही खेती सबसे अधिक की जाती है। आलू में पाए जाने वाले 80% से 82% तक पानी और 14% स्टार्च पाए जाते हैं। यह एक ऐसी सब्जी है जिसकी कितनी भी दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। वहीं आलू के कई व्यंजन बनाए जा सकते हैं, शायद इसलिए इसे सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। दरअसल आलू की पराठे से लेकर के चिप्स और कई तरह की सब्जियां बनाए जाते हैं जो हर किसी को पसंद आता है। आइए हम जानते हैं कि आलू का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक है, जबकि इस मामले में चीन पहला स्थान पर है। आलू भले ही भारतीय मूल की फसल नहीं रहे, लेकिन यह यहाँ के लोगों के जीवन में न सिर्फ गहराई से रस बस गए हैं, बल्कि हम इसका इतना उत्पादन करने लगे हैं कि दुनिया के 35 देशों में इसका एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक है, बाकी इस मामले में चीन पहला स्थान पर है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में 23.46 लाख हेक्टेयर भूमि में किसान आलू की पैदावार कर रहे हैं। साल 2022-23 में 597 लाख टन से अधिक की आलू का उत्पादन हुआ। भारत में मिट्टी और जलवायु में विविधता पाए जाते हैं। यहाँ रबी सीजन में आलू की खेती की जाती है। आलू इसलिए भी खास है क्योंकि इसे सब्जी का राजा कहते हैं, जिसकी देश विदेश में भारी मांग है। इसकी खेती से आज कई राज्य के किसान मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब के किसान ने तो आलू उत्पादन में सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। यहाँ के किसान देश के कुल आलू उत्पादन में 90% योगदान देते हैं। द इंडिया इंडेक्स के मुताबिक इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। यहाँ के किसान 29.65% आलू का उत्पादन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल 23.51%, बिहार में 17.2%, गुजरात में 7.05% और मध्य प्रदेश में 6.68% और पंजाब में 5.32% आलू का उत्पादन हो रही है। यूपी और पश्चिम बंगाल ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। बाकी राज्य के मुकाबले कुछ कृषि जिसमें उत्तर प्रदेश की उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छी है। राज्य के किसान न सिर्फ गन्ने, गेहूं और बागवानी फसलों को अच्छा उत्पादन ले रही है, बल्कि यहां से आलू का भी उम्मीद से कहीं ज़्यादा उत्पादन हासिल हो रहा है। आगे जो जानकारी दिया गया गूगल मीडिया से लिया गया था। अभी जो आलू लगाने की जानकारी देने जा रहा हूं वह भी गूगल मीडिया से ही लिया गया है। बहुत रिपोर्ट का अनुसंधान करने के बाद आपके सामने ला रहा हूं आलू के 5 उन्नत वैरायटी, जिसकी खेती करने से अच्छा आमदनी होने की पूरी संभावना है। जिसकी खेती करके किसान आलू की अधिक पैदावार ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर किसान पारंपरिक बीजों से ही आलू की खेती करते हैं। वे किसान अब अच्छी उपज के लिए अच्छी वैरायटी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए हम जानते हैं आलू की कौन कौन सी 5 वैरायटियाँ हैं। अगर आप आलू की खेती करना चाहते हैं तो आप आलू की कुछ उन्नत किस्में की खेती कर सकते हैं। इस उन्नत किस्मों में शामिल है कुफरी पोखराज किस्म, कुफरी सिंदरी किस्म, कुफरी चिपसोना, कुफरी अलंकार और कुफरी नीलकंठ किस्मों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। कुफरी पोखराज किस्म, यह किस्म की
आलू सबसे खास वैरायटी है जो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सबसे कम अवधि में तैयार होते हैं। उत्तर भारत में इसकी खेती सबसे अधिक होती है। खासकर इस किस्म की खेती उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में किया जाता है। इस किस्म की अच्छी बात तो यह है कि यह वैरायटी बुआई के 100 दिन के अंदर ही तैयार हो जाते हैं। कुफरी चिप्स सोना किस्म आलू का यह किस्म चिप्स बनाने के लिए काफ़ी फेमस होते हैं। इस किस्म को चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस किस्म की खेती भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में की जाती है। आलू के इस किस्म में किसानों को प्रति हेक्टर 300 से 350 क्विंटल तक की पैदावार मिलती है। अब बात करते हैं कुफरी अलंकार किस्म। यह आलू की उन्नत किस्म है जो प्रति हेक्टर 200 से 250 क्विंटल तक उपज देती है। इस किस्म की आलू की फसल 70 दिन में ही तैयार हो जाते हैं। यह किस्म उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं या लगाए जाते हैं। यहाँ पर अच्छा उत्पादन यह किस्म देती है। कुफरी नीलकंठ किस्म एंटीऑक्सीडेंट से भरा पूरा आलू का यह बेहतरीन किस्म है। इस किस्म का खासियत यह है कि आपके प्रतिकूल मौसम में भी इसको अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। चाहे जितना भी ठंडा के मौसम हो बर्दाश्त कर सकते हैं। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य किस्मों से अधिक होते हैं। यह किस्म की फसल 90 से 100 दिन में तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा स्वाद की बात करें तो यह बहुत ही स्वादिष्ट आलू होते हैं। वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए यह किस्म अच्छी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कुफरी सिंदरी किस्म। कुफरी सिंदरी भी आलू की एक उन्नत किस्म है जो पाले के भी सहन कर सकता है, यानी ठंडा को बर्दाश्त कर सकता है, कुहासे को यह बर्दाश्त कर सकता है। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। पहाड़ी इलाके के मुकाबले मैदानी इलाकों में फसल जल्दी तैयार हो जाते हैं। यह किस्म 120 से 125 दिन में तैयार होते हैं। यह थोड़ी लंबा समय लेने वाली किस्म है। यह तो हुआ आलू की उन्नत किस्म की बात। अब बात करते हैं आलू की कैसी बुआई करें। आलू की खेती का समय, इसकी अगेती बुआई 15 से 25 सितंबर और इसकी पिछती बुआई के लिए 15 से 20 अक्टूबर तक समय सबसे उपयुक्त रहता है। कई किसान 15 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच तक आलू की पिछती बुआई भी करते हैं और अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। आलू की बुआई से पहले करें खेत की 3 गहरी जोताई और 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाए पंक्ति। आलू की शीतकालीन फसल है। इसके जन्मेशन व शुरू की बढ़वार के लिए 22 से 24 डिग्री सेल्सियस व कद की विकास के लिए 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। खेती की तैयारी के लिए 3 से 4 गहरी जुताई करके मिट्टी अच्छी प्रकार से भुरभुरा बना लें। वे बुआई से पहले प्रति एकड़ 55 किलो यूरिया, 87 किलो DAP, 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 80 किलो MOP को मिट्टी में मिला दें, यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश को मिला दें। अब हम बात करते हैं रोपाई यानी बुआई की विधि। अधिकतर किसान अक्सर ज़्यादा उपज लेने के लिए पौधे में कम फासला रखते हैं। इससे पौधे को रोशनी, पानी और पोषक तत्व के लिए उन पौधों में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाते हैं। इस वजह से छोटे आकार के आलू पैदा होते हैं। वहीं अधिक फसल रहने से प्रति हेक्टर में पौधे की संख्या कम हो जाती है, जिससे आलू का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन उसकी उपज घट जाता है। इसलिए पंक्तियों से पंक्तियों के बीच में 50 से 60 सेंटीमीटर का अंतराल और पौधे से पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। किस किस खाद और किस किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए खाद को। गोबर की सड़ी हुई खाद 50 से 60 क्विंटल और 20 किलो नीम की खली को अच्छी तरह से मिलाकर प्रति एकड़ भूमि में समान मात्रा में छिड़काव कर जुताई के बाद बुआई कर सकते हैं। रासायनिक खाद की दशा में खाद की मात्रा प्रति हेक्टर मिट्टी परीक्षण के आधार पर दें। नाइट्रोजन 45 से 50 किलो प्रति हेक्टर,
फास्फोरस 45 से 50 किलो प्रति हेक्टर, पोटेशियम 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से दे सकते हैं। गोबर, फास्फोरस तथा पोटास खाद को खाद की तैयारी में रोपाई से पहले मिट्टी में अच्छी प्रकार मिला दें। नाइट्रोजन की खाद को 2 या 3 भागों में बांटकर रोपाई के क्रमशः 25, 45, 60 दिन बाद प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन की खाद दूसरी बार लगाने के बाद पौधे पर परती मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, यानी मिट्टी की परत को उसमें चढ़ा देना चाहिए। पानी का इंतजाम ससमय उचित रहना चाहिए। बता दें कि आलू की खेत में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। आलू की फसल सिंचाई अंकुरण के उपरांत करनी चाहिए। इसके बाद 10 से 12 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करना चाहिए। आलू की खुदाई के 10 से 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए। इससे आलू की कंद का छिलका कठोर हो जाते हैं। इससे खुदाई करते समय छिलका नहीं निकलते हैं। कंद की भंडारण क्षमता में वृद्धि हो जाते हैं। आगे जो भी जानकारी हम आपको आलू की उन्नत खेती के लिए दिए, इसको यदि आप अच्छी तरह से और अपने स्तर से भी कुछ दिमाग लगा के यदि खेती करते हैं तो अच्छी उत्पादन होने की 100% गारंटी है। लेकिन यहाँ पर हम यह बताना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी और अच्छा समझेंगे कि यह जानकारी जो आप सबों के सामने हम लाए हैं, यह सूचना सिर्फ मीडिया रिपोर्टर से जानकारी करके आपके सामने लाए हैं। किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ही ले लें और इसके बाद आप खेती करें। यह छोटी सी जानकारी यदि आपकी कृषि कार्य में किसी भी प्रकार की सहयोग कर पाता है तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और कृतज्ञ समझूंगा। साथ ही आपसे अपील यह करता हूं कि आप मुझे समर्थन दें, यानी मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरा दिया गया जानकारी आपको कितना अच्छा और कितना कारगर साबित हुआ। धन्यवाद मेरे इस चैनल में बने रहने के लिए।